पलवल जिले के गांव बामनीखेड़ा में पिछले लंबे अरसे से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे यश अस्पताल में कार्यरत विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय मौसम परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते बीमारियों का प्रकोप बढ़ने के आसार हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आप बीमारियों से बचने के लिए अपने घरों के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। डॉक्टर विशाल शर्मा MD फिजिशियन, मैं फिलहाल यस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सर, जिस तरीके से अब हाल ही में अभी बरसात हुई है और वायरल का काफ़ी जोर चल रहा है, तो ऐसे में और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अपने पैर पसार रही हैं और डॉक्टर से किस तरह की सलाह की मरीज को उम्मीद रहती है? फिलहाल जैसा कि आप बता रही हैं, ये सारी सीजनल बीमारियां हैं। हाई ग्रेड फीवर है, वायरल है, यही सभी चल रहा है। इसमें ये है कि हमें अपने आसपास ध्यान रखें कि भाई गंदगी ना हो, हाइजीन मेंटेन करें। हाल ही में जो बरसात हुई है, इससे भी किसी तरह से कुछ फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, इसमें मोस्टली ये है कि वायरल फीवर जो है, जो सीजनल बीमारियां हैं वो ही ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि ये जो बरसात का आप बोल रहे हैं ये सीजनल उसमें डिजीज़ में आ जाता है। उसमें हाई ग्रेड फीवर होना, सिम्टम्स आना, जैसे को लूज मोशन होना, डायरिया होना, ये सारी कॉमन बीमारियाँ। सर, इनके किसी तरह से पहले लक्षण किस तरह के दिखाई देते हैं, उपचार किस तरह से होता है? इसमें यही है कि पेशेंट को मोस्टली हाई ग्रेड फीवर आता है और ठंड लगना और वोमिटिंग होना, टीचिंग सेंसेशन होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनमें लक्षण भी आपने बता दिए, उपचार किस तरीके से संभव है? उपचार सिम्टोमेटिक ही दिया जाता है, जिस तरीके के सिम्टम्स होते हैं उसी तरीके के। अगर फीवर है तो उसमें फीवर के लिए ट्रीट किया जाता है, अगर लूज मोशंस हैं उसमें लूज मोशंस के लिए, वोमिटिंग है तो वोमिटिंग्स के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। इसमें प्राथमिक तौर पर किस तरह की सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है? सावधानियाँ वही हैं कि हमें अपने आसपास कोई गंदगी ना हो, ये मेंटेन करें। अभी फ़िलहाल मच्छर सो जाते हैं इसमें, तो मच्छरों को देखें कि गंदगी ना हो, मच्छर इकट्ठे ना हो। ये कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? जी, यही है कि अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आसपास गंदगी ना हो, हाइजीन को मेंटेन करें। और अगर कोई भी किसी भी तरीके का सिम्टम आता है, कोई बुखार होता है, वोमिटिंग होती है, तो खुद डॉक्टर ना बन के अपने आसपास के चिकित्सालय में अपने चिकित्सक से एक बार कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। बस यही सावधानी। सर, यस हॉस्पिटल इस दौरान किस तरह की सेवाएं दे रहा है? हमारे पास से 100-200 पेशेंट सही होके गए हैं इसी सीज़न में, और वायरल के ही सारे पेशेंट हैं। हाई ग्रेड फीवर जैसी समस्या देखने को मिली है मोस्टली पेशेंट में, तो हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और अपना बेस्ट दिया भी है हम। फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो क्या मरीज को सारी फैसिलिटीज़? जी, हमारे पास में सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास में लैब है अपने यहाँ, अगर किसी को कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है तो इन्वेस्टिगेशन हम यहीं पे अपने हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराते हैं। कोई एक्सरे की ज़रूरत है तो डिजिटल एक्सरे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सभी जितनी भी फैसिलिटियाँ होती हैं हॉस्पिटल में हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर संदीप पिता। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी मौसम परिवर्तन हुआ है, तो किस तरह की बीमारियां इस समय तेज़ी से फैलने वाली हैं, या फिर इस समय किस तरह की बीमारियां चल रही हैं? सर, मौसम के बदलने की वजह से तेज़ बुखार, खांसी, हल्का जुकाम, तो वायरल फीवर जो है वो चल रहा है जी। पेशेंटों को तेज़ बुखार आता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, हेडेक रहता है जी। फिर हल्की खांसी रहती है, जुकाम तेज़ होने की वजह से, ज़्यादा जुकाम की वजह से सर में दर्द ज़्यादा रहता है, पेशेंट को वीकनेस रहती है। तो ऐसे में पेशेंट को करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अपने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, हैंड वॉश अच्छे से करें, खाना ताज़ा खाना खाए, बासी भोजन ना खाए। पेशेंट अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान दें। जिस प्रकार से मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे वायरस और बैक्टीरियाज के पनपने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनके फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ से ग्रोथ करते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए और आप सफाई का पूरा ध्यान कर रखें। दूसरा, मौसम चेंज हो रहा है तो अब गर्मी से अब हल्की सर्दी होगी, तो अपने कपड़े अच्छे तरह से पूरा बंद बाजू के कपड़े पहने, आधे कपड़े ना पहने, कम कपड़ों में ना रहें, AC और कूलर का प्रयोग ना करें, कम पंखे चलाएं,
जिसकी वजह से ठंड ना हो, जुकाम ना हो, वायरल फीवर जैसी बीमारी ना हो। डॉक्टर साहब, जो ये वायरल फीवर है इसमें प्राथमिक तौर पर किस तरह के लक्षण प्रदर्शित होते हैं? प्राथमिक तौर पर सबसे पहले पेशेंट को तेज बुखार, हाथ पैरों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा जी। उसके बाद अगर उसको किसी को कोल्ड भी हो जाता है, किसी को हाथ तेज बुखार के साथ कुछ लोगों में क्या होता है कि प्लेटलेट्स भी डाउन हो रहे हैं, वो वायरल फीवर में हो रहे हैं। तो उस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा अपने आप को। जैसे ही सिम्टम कुछ भी आए, कोई लक्षण आए, बुखार तेज हो, तो जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, उनसे सलाह लें। बिना सलाह के कोई दवाई ना खाएं, ऐसे टेस्ट करा लेते हैं, कुछ भी लोग बता रहे हैं ये है वो, ऐसा कुछ ना करें, डॉक्टर को दिखाना मैंडेट है। व्यवहारिक तौर पर अगर बात की जाए तो ये बीमारियां जो होती हैं इनसे पहले के किस तरीके के अपनी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है? प्रिकॉशन ये है, प्रॉपर हाइजीन रखें, हेल्दी डाइट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पानी ज़्यादा पिएँ, तरल पदार्थों का पीने वाली चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें, ठीक है जी। चिकनाई वाले भोजन कम खाएं। ये मौसम ऐसा है, इसमें फिर आपको हल्के भोजन की ज़रूरत होती है जिससे जो आसानी से पचा जा सके। इस टाइम हमारे जो डाइजेशन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए हल्का खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएँ। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे आप? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। थैंक यू सर। नाम सर आपका? मेरा नाम सूबेदार रिटायर्ड राजकुमार शर्मा है। शर्मा जी, आप देव हॉस्पिटल में, यस हॉस्पिटल में किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं? मैं यश हॉस्पिटल में मैनेजमेंट देखता हूँ, एज ए मैनेजर, और अकाउंट के कार्य को देखता हूँ। सर, जिस तरीके से एक मैनेजमेंट में किस तरह की टीम कार्य करती है और एक सफल मैनेजमेंट को चलाने के लिए किस किस तरह की आवश्यकताएं होती हैं? सफल मैनेजमेंट को चलाने के लिए कुशल कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है। स्टाफ वेल होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए जो काम करने के इच्छुक हों, हार्ड वर्कर हों। और हमारे यश हॉस्पिटल के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो स्टाफ है, मेल फीमेल्स, सभी बहुत ही हार्ड वर्किंग और सभी वेल क्वालिफाइड हैं। जो स्टाफ की आपने अभी बात कही, तो स्टाफ कहाँ का है? क्या आउटडोर से स्टाफ मंगाया गया है या फिर ये? हमारे यश अस्पताल के अंदर सभी स्टाफ लोकल एरिया से है। उसके फ़ायदे ये हमारे जो हॉस्पिटल के अंदर जो आने वाले पेशेंट हैं वो सभी लोकल होते हैं तकरीबन, तो उनकी लैंग्वेज, उनको ट्रीट करने के लिए और उनका जो भी इलाज करने में हमें उससे मदद मिलती है। अगर कोई आउटसाइड का या साउथ का या इधर उधर का कोई स्टाफ होगा तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी और कार्य करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पेशेंट की अगर बात की जाए तो पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरह की उसको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? जब भी कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल के अंदर आता है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब इमरजेंसी में देखते हैं। अगर इमरजेंसी का पेशेंट है, अगर ओपीडी का पेशेंट है तो ओपीडी के लिए एक डीएमओ डॉक्टर साहब अलग बैठते हैं, हर समय वो देखते हैं और फिर सारे उनके वाइटल वगैरह लेके, और जब उनको जिस तरीके का है, अगर एडमिट करने की ज़रूरत है तो उनको एडमिट करते हैं, और नहीं तो डॉक्टर साहब देख के ओपीडी में उनको मेडिसिन दे के और उनको रिलीव कर देते हैं। अच्छा, फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए, किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल के अंदर जैसे कि ओपीडी है, आईपीडी है, एक्सरा है, ईसीजी है, और हमारे आईसीयू है, सभी प्रकार की फैसिलिटी है। जैसे और डिलीवरी पेशेंट है उसकी फैसिलिटी है। इस तरह की सारी हमारे पास फैसिलिटी है। हॉस्पिटल जो है वो ग्रामीण अंचल में है, तो क्या ग्रामीण अंचल के जो मरीज होते हैं उनको किसी तरीके से कोई रियायत होती है यहाँ? ग्रामीण क्षेत्र के जो भी हमारे पेशेंट हैं, जैसे कि कोई डिलीवरी पेशेंट आता है तो हम उसको 10 किलोमीटर तक के एरिया के लिए हम उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जो यहाँ पे हमारे एरिया है, रूरल एरिया में अमूमन गरीब किसान लोग हैं, तो उनको देखते हुए हमारे जो बिल हैं वो बहुत ही निम्न स्तर के हैं, बहुत किफ़ायती हैं। यानी कि किफ़ायती दरों पर एक बेहतर इलाज दिया जाता है। हाँ जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।